हरिओम। जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, किसी साधक ने पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू की जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई। क्या कहा ज्योतिषी ने और उस पर स्वयं बापू जी ने क्या कहा, हम अभी इस वीडियो में यहां श्रवण करेंगे। गुरुदेव की ही वाणी में, गुरुदेव के ही श्रीमुख से हम अभी वो श्रवण करेंगे। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हर साधक को ये जानकारी होनी चाहिए, हर सनातनी को ये ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए आप थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, सुनिए और अधिक से अधिक सनातनियों तक इसे पहुंचाने के लिए खूब शेयर भी कीजिए। मित्रों, ये सेवा भी आप जरूर कीजिएगा। मित्रों, मेरे चैनल पर कई छोटे बड़े ज्योतिषियों को आपने देखा, उनको सुना, उनसे चर्चा करते समय पूज्य बापू जी का विषय हमने मुख्य रूप से उसमें लिया। बापू जी से जुड़े सवाल हमने ज्योतिषियों से किए। कई भावना प्रधान साधक तब ये कमेंट करते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि आखिर बापू जी की कुंडली का क्या मतलब, क्या बापू जी की ज्योतिषी से बापू जी के बारे में पूछना क्या अर्थ है, क्या मतलब रहा इसका, जबकि बापू जी तो अवतारी महापुरुष है, बापू जी तो ब्रह्म ज्ञानी संत है, वो तो ईश्वर है हमारे बापू जी। तब ये ग्रह वह के चक्कर में बापू जी का जीवन कैसे हो सकता है? होता है कईयों के मन में विवेक भावना प्रदान होते, और मैंने उस पर भी अपनी बात कई बार रखी है। आदरणीय ज्योतिष हमारे अशोक मिश्र जी ने भी बड़ी अच्छी बात उस पर कही है। पर ये जो भ्रांतियां है, ये आखिर कैसे मिटे, ये सवाल आखिर कैसे मिटे? मित्रों, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, संत श्री आसाराम जी बापू और संत श्री आसाराम जी आश्रम, ये दो यूट्यूब चैनल है, आश्रम के ऑफिशियल चैनल है। इस पर मैं हर रोज सत्संग श्रवण करता हूं। इनमें से कोई भी एक चैनल लगाकर सत्संग जब हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं बापू जी का, तो इन्हीं में से किसी चैनल का सत्संग मिल जाता है। हर रोज कोई ना कोई सत्संग मैं श्रवण करता हूं, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है बापू जी के सत्संग से। क्या नहीं मिलता? सारी भ्रांतियां मिट जाती है मन की। मन में कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब बापू जी के सत्संग से मिल जाता है, एक सही दिशा मिल जाती है बापू जी के सत्संग से। मैं हर रोज श्रवण करता हूं, और जो परम लक्ष्य है जीवन का, उस ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है बापू जी के सत्संग से। और जब वो सत्संग में हर रोज ही सत्संग जब श्रवण करता हूं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत कुछ मिलता ही है उससे। लेकिन जब मुझे लगता है कि ये पार्ट इतना मेरे चैनल के दर्शकों तक जाना चाहिए, तो मैं प्रयास करता हूं उस सत्संग में से उतना पार्ट निकालकर, उतनी एक वीडियो क्लिप निकालकर आप तक पहुंचाऊं। आज का वीडियो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक ही विषय पर दो अलग अलग सत्संग से वीडियो क्लिप निकालकर मैं लाया हूं आपके लिए, दो अलग अलग सत्संग से। और वो दोनों वीडियो क्लिप अभी आपको यहां सुनना है, श्रवण करना है। अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। समय जितना भी लगेगा आपको निकालकर पूरा सुनना है। मित्रों, अपने मन की भ्रांतियों को मिटाना है गुरुदेव के सत्संग श्रवण करके। सुनिए, पहली वीडियो क्लिप सुनिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब किसी साधक ने, किसी भक्त ने बापू जी की कुंडली ज्योतिषी को दिखाई, क्या कहा ज्योतिषी ने, उस पर क्या कहा पूज्य गुरुदेव ने, सुनिए। बीमारी तीन प्रकार से होती है। एक पूर्वकृत, ऐसे कोई दोष होते हैं जो रोग झेलना पड़ता है, जैसे रामकृष्ण कैंसर हो गया, हमको मलेरिया की बीमारी हो गई, इतना जानते करते, पूर्वकृत था। फिर किसी भगत को बड़ी चिंता रही तो इधर उधर करके किसी ज्योतिषी से पूछा, हमारा नाम लेके नहीं, लेकिन वो जन्माक्षर बताया। बोले उनकी तबीयत तो अभी ढीली होगी, लेकिन मार्च महीने के बाद उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और बिल्कुल सचमुच मार्च महीने के बाद ही सर। तो एक होता है पूर्व दोष, दूसरा होता है वर्तमान खान पान की लापरवाही से अथवा डॉक्टरों के स्वार्थपूर्ण औषध चिकित्सा आदि करने से, तो पूर्वकृत पाप से अथवा वर्तमान गलती, वर्तमान पाप से। तीसरा पाप, तीसरा बीमारी होता है मिश्रित से,
कुछ पूर्वकृत है, कुछ वर्तमान की बेवकूफी है, और दोनों मिल के हुआ है। इसीलिए जिनका वर्तमान की बेवकूफी है उनको तो डॉक्टर का इलाज करते ही ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्वकृत वाले का डॉक्टर का इलाज होगा तभी भी फायदा नहीं होगा। पूर्व का जो है ना पाप, वो दुख भुगाने के लिए आया, तो फिर जब तब उसमें मिलाओ तो जल्दी आराम हो जाएगा। सुना आपने। अभी और एक वीडियो क्लिप है, बड़ी ही महत्वपूर्ण, और एक भ्रांति हमारे मन का है, एक प्रश्न कईयों के मन में होता है, वो भी हम अगली वीडियो क्लिप से दूर करेंगे। लेकिन इसमें बापूजी ने क्या कहा कि किसी भक्त ने मेरे जन्माक्षर, मेरा नाम नहीं लिया, जन्माक्षर किसी को दिखाए ज्योतिषी को, तो उन्होंने कहा ज्योतिषी ने कि मार्च के बाद इनका स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो भी बापूजी ने कहा, और मार्च के बाद बिल्कुल हुआ। ये बापूजी ने कहा, कुंडली देखकर स्वयं बापूजी कह रहे हैं। तो बापूजी ने कहा कि कुछ पूर्वकृत होता है। मित्रों, तो ये हमारे मन से प्रश्न बिल्कुल अब अभी तो स्वयं बापूजी ने जब जवाब दे दिया, बापूजी के सत्संग से हमको जवाब मिल गया है। क्योंकि होता है ना, कई सहमत होते हैं, नहीं होते, सबका अपना अपना विवेक है, कईयों की अपनी अपनी भावना है, तो नहीं सहमत होते। लेकिन जब बापूजी के श्रीमुख से हम श्रवण कर लेते हैं तो फिर कोई सवाल ही नहीं रहता बाकी। और बापूजी ने जब कह दिया तो हमको मानना पड़ेगा कि महापुरुषों की कुंडली, अवतारों की कुंडली भी होती है, उनका भी पूर्वकृत होता है। फिर बापूजी तो संकल्प करके अपना ग्रह दशा बदल सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव से बापूजी मुक्त हो सकते हैं अपने संकल्प मात्र से। फिर वो क्यों नहीं करते, वो हम अगले वीडियो क्लिप से अभी सुनेंगे। लेकिन एक प्रश्न ये भी मन में कईयों के होता है, जो बापूजी के साधक है वो नहीं, पर और लोग भी पूछते हैं कि जब आपके बापूजी ब्रह्म ज्ञानी है, अवतारी है, ईश्वर है, तो फिर क्यों उनको जेल में रहना पड़ा 12 साल? क्यों उनको शरीर को पीड़ा होती है? क्यों उनको कोई बीमारी होती है? क्यों उनपे, अगर वो निर्दोष है तो क्यों उनको जेल में जाना पड़ा? तो फिर क्या उनका कोई पूर्वकृत कर्म है? जैसा भी बापूजी ने स्वयं कहा कि पूर्वकृत भी होता है, तो क्या उन्होंने पाप किए थे बापूजी ने कोई? मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न, और इसका जवाब हर किसी को मिलना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। इसलिए एक और वीडियो क्लिप में लेकर आया हूं। लेकिन वो वीडियो क्लिप हम देखने के बाद में उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जरूरी है, तभी समझ पाएंगे। चलिए, मैं और अधिक क्या विस्तार करूं, गुरुदेव की वाणी ही हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरुदेव की वाणी को भी ठीक से जो नहीं समझ पाते, थोड़ा विस्तार से उस पर चर्चा करना आवश्यक है, समझना बहुत जरूरी है। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं अपनी बात को रख रहा हूं। सुनिए, पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं चर्चा करूं। तो श्री राम क्या हुआ, ताड़ के झाड़ों के पीछे छुप के बांदली को मारा। तो मरते समय बाली ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा? बोले, तुमने इतना इतना जुल्म किया है, मेरी तो शत्रुता नहीं थी तुम्हारे साथ, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध तुमने किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा है। तो बोले, करना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारा दोष नहीं किया है, तो तुमने मारा है, तो ये तो अन्याय। बोले, वो ठीक है, तुम भी एक बार मेरे को मार लेना। वही कृष्ण अवतार में बाली शिकारी बना और श्री कृष्ण के पैर में तीर ठोका उसने। गॉड की मौज कैसे, गॉड को भी नियम में अपने को रख देना पड़ता है। अपने शास्त्र बोलते हैं भगवान भी अपने नियमों का, मर्यादाओं का पालन करते हैं। जैसे समाज में प्रेम की रस की कमी दिखती है तो प्रेमा अवतार धारण करते हैं, बालक बन जाते हैं, भूख लगती है ओखली के साथ बंध जाते हैं, तो माँ की डांट फटकार और डंडा लेके माँ पड़ी तो भाग रहे पीछे भी, दूर दूर माँ पीछे पीछे डंडा लेके आ रही, माँ नहीं करना बोरे जे मारा बोरे जे तने आलू। सुना क्या कहा गुरुदेव ने? ऐसे थोड़ी गॉड की मौज। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अवतार भी, ईश्वर अवतार भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। राम जी तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, और वही है हमारे बापूजी, कि वो ज्योतिष शास्त्र का भी सम्मान करते हैं, अपनी मर्यादा का, मनुष्य शरीर में आए तो पूरी मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए जन्म कुंडली अगर सही से मिल गई बापूजी की, तो वो सही साबित हो गई, बिल्कुल उसमें कोई किंचित भी ये नहीं।
होता है। बापूजी चाहे तो संकल्प मात्र से बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं, वो मर्यादा का पालन करते हैं। तो क्या बापूजी की भी पूर्वकृत कोई कर्म है जो उनको भुगतना पड़ रहे हैं? ये भी तो सवाल। मित्रों, जैसे राम जी ने बाली का वध किया था, तो कृष्ण अवतार में उन्होंने वो सुना आपने, वो कथा आप सबको जानते ही, और गुरुदेव के श्रीमुख से भी श्रवण किया। तो क्या वो राम जी का पाप था? बिल्कुल नहीं, वो उनका पाप नहीं था। ऐसे ही गुरुदेव के जो कर्म है पिछले कोई, हालांकि गुरुदेव, मेरा वो अधिकार भी नहीं है बोलने का, वो औकात नहीं है, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम गुरुदेव का सत्संग श्रवण करके भी उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते, अपने मन में कई भ्रांतियों को पाले बैठते, इसलिए उस पर चर्चा करनी पड़ती है साधकों। मित्रों, आप सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा कि हमारे गुरुदेव के जो कर्म आज हमको दिखाई दे रहे, कि मतलब जो उनके जीवन में दिखाई दे रहा है कि गुरुदेव को इतने कष्ट मिल रहे हैं, इतने कष्ट झेल रहे, इतनी पीड़ा झेल रहे गुरुदेव, तो इसके पीछे क्या राज है? मित्रों, गुरुदेव 17वीं बार इस धरती पर आए हैं अवतार लेकर, और डॉक्टर हीरा तापड़िया का वीडियो आप तक इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि बापूजी की ओरा जो है, हीरा तापड़िया ने उसका विश्लेषण किया है पूरा, डॉक्टर हीरा तापड़िया जी ने, कि बापूजी का जो आभा मंडल है, जो ओरा है, बड़ी पावरफुल है, जो हमारे ऋषि मुनियों की हुआ करती थी, वैसी वर्तमान में पूज्य बापूजी की है। बापूजी का सहस्त्रार चक्र भी विकसित है। सोचिए, ऐसे महापुरुष के कर्म भला क्या होंगे? सारे कर्म तो जल गए बापूजी के, जो पुराने कोई युगों युगों के कोई कर्म, लेकिन उनके कर्म भी कोई पाप कर्म नहीं होते मित्रों। और आज भी यदि कोई कर्म बापूजी भुगत रहे हैं, तो अब मैं उस पर आता हूं, क्या है वो कर्म, क्या होते होंगे? तो वो कर्म मित्रों, जो लाखों लाखों साधक, भक्त, श्रद्धालु बापूजी को अंतकरण से शरण जाकर, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करके, आर्त भाव से याचना करते हैं, उनकी पीड़ा बापूजी जब हरते हैं, तो उनके कर्म बापूजी को भुगतना पड़ता है। सोचिए, कितनी करुणा भरी होती है ऐसे महापुरुषों में, कि जो तो पाप पुण्यों से परे है, सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त है, ऐसे महापुरुष हम पामर जीवों के लिए, हम जैसे शूद्र जीवों के लिए पीड़ा झेलते हैं। मित्रों, जो कष्ट वो भुगत रहे हैं, जो पीड़ा वो भुगतते हैं, वो हमारे कर्मों का फल वो भुगतते हैं। सोचिए, कितनी महानता, कितनी उदारता, कितनी करुणा। मित्रों, ये होता है महापुरुष का जीवन। तो बापूजी के अपने कोई कर्म नहीं है, 17वीं बार बापूजी आए हैं, लेकिन राम जी ने बाली का वध किया, उसमें उनका उद्देश्य क्या था, उनका हेतु कितना शुद्ध, कितना उदार। बाली का भी मंगल ही किया, कल्याण ही किया उसका वध करके, और कारण भी यह था कि उसके हाथों अनाचार हो रहा था, तो उसको तो मुक्ति मिल गई, और पाप कर्म करता, कर्मों के बंधन में बनता। उसी सुग्रीव पर भी करुणा की, बाली पर भी कृपा की, लेकिन फिर भी कितनी उदारता कि उसने सवाल उठाया कि मेरा क्या। हालांकि बाली मुक्त नहीं हुआ, उसको तो फिर व्याध बन के आना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ की कमी थी। उसने सवाल उठाया कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों, फिर उसी को जन्म लेके आना पड़ा, व्याध बन के आना पड़ा। यदि वो पूरा शरण जाकर स्वीकार करता अपनी मृत्यु को, राम जी का नाम ही ले लेता, जैसे रावण ने लिया था मरते समय। रावण का जब वध किया तो उसने राम को पुकारा, राम की शरण ही गया, तो बाली भी मुक्त हो जाता, लेकिन आना पड़ा व्याध बनकर। और ये कितनी उदारता कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में राम जी ने ही उसके बाण के वार को झेला। नहीं समझ सकते हम, बड़ा शब्दों में वर्णन करना तो बड़ी दूर की बात है, वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन पहले समझे तब तो वर्णन करे ना, तब तो वर्णन करने का प्रयास करे ना। समझना भी बड़ा मुश्किल। मेरे जैसे तुच्छ पामर जीव बोला क्या समझ सकते हैं हम, तो बस थोड़ी बहुत कल्पना करके ये अपना वाणी विलास
कि मन में ये भ्रांति ना रहे, कोई ये सवाल ना रहे बस कि आखिर क्यों ये ज्योतिष और आखिर क्यों उनको कर्म भुगतना पड़े, बस ये सवाल ना रहे। बाकी तो पूरा ठीक ठीक से तो हम भी नहीं समझ सकते। बस हमारी श्रद्धा दृढ़ हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो गुरुदेव के प्रति, संतों के प्रति, ईश्वर के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, बस। बाकी तो कोई शब्द नहीं। हरिओम, जय गुरुदेव।